के इस मजमून के मुताबिक इसका अनुमान मजमून है आजमाइश। बेटा बातें नहीं करनी, शुरू नहीं करना। अभी खुदा का कलाम होगा तो आपने बातें नहीं करनी। कितने लोग हैं जो आजमाइश के बारे में जानते हैं? क्या आजमाइश क्या है, क्या समझते हैं, क्या आजमाइश होती है? किस तरह आजमाइश के मायनों को आप ले सकते हैं? मुसीबत बर्दाश्त करना, और अगर मुसीबत है तो सारे चौकस हो जाते हैं। मुसीबत परेशानी को देख के फिर कैसे आजमाइश में फंस सकते हैं? जो पता है कि ये खतरनाक चीज है, कोई नहीं फंसेगा। और अगर बर्दाश्त है तो फिर कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक इस पर गौर करेंगे? आपने सही फरमाया, ये दोनों बातें आजमाइश में नहीं, हम इस पर बात करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, क्या लिखा है? सबसे बड़ी आजमाइश संडे को क्या है? इतवार वाले दिन सबसे बड़ी आजमाइश क्या है? हमने सैटरडे को, हफ्ते के दिन तैयारी कर ली, कपड़े तैयार कर लिए, इरादा कर लिया चर्च जाना है। और क्या करने जाना है? खुदा की अचानक टीवी लगाया, एक अच्छी मूवी लग गई, या कोई ऐसी पाकिस्तान की खबर आ गई, दिल किया थोड़ा सा लेट हो जाओ, पहले ये खबर सुन, ये फिल्म का, ड्रामे का सीन देख लूं, फिर चर्च जाता हूँ। आजमाइश क्या हुई? इबादत कि पहले मैं क्या करूं? इरादा कर लिया जी, आज संडे है, बड़ा पक्का है इरादा, नहा भी लिया, चर्च का टाइम देखा, हो गया। अचानक आपको भूख सताने लगी, क्या इरादा किया? चर्च जाने का, खुदा की इबादत का, लेकिन चर्च की घंटी भी बज गई। इबादत के लिए हमने नीयत भी बांध ली, ख्याल भी दुरुस्त कर लिया, भूख जो है वो सताने लगी। सोचा पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लूं, फिर चल जाता। आजमाइश क्या हुई? हम उसमें कितने फीसद पूरे उतरे? आपने कोशिश की कि मैं मंडे, इतवार के दिन खुदा के कलाम में से सीखा, गुज़श्ता इतवार हमने ये सीखा था कि हमने गुनाह की मुआफ़ी का रोज़ा रखा है। अगर हमारी खताएं, कसूर, बरकत हमारे घर नहीं आ रही तो हम क्या करें? गुनाह की मुआफ़ी का रोज़ा रखें, ताकि खुदा के फाटक, दरवाजे में फाटक बरकत के हमारे लिए क्या करें? खुल जाए। आमीन। इरादा करके रोज़ा रखें, बड़ा पक्का इरादा। रात का खाना खाने के बाद रेडी रोजा फास्टिंग के लिए, सुबह उठे, इरादा तो बदल गया, सोच बदल गई, भूख ने सताना शुरू कर दिया। और क्या सताया? सोचा थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, सारा दिन भूखा तो रहना ही है, घूंट लगा दिया। अच्छा, आज नहीं, कल रोजा रखूंगा, जहाँ थोड़ा सा पानी पिया है वहां पर थोड़ी सी रोटी भी खा लेता हूँ। अभी बात हुई थी ना, बर्दाश्त, भूख की बर्दाश्त नहीं थी हो रही, आजमाइश आ गई, आजमाइश ने दबा दिया। हमने क्या किया? खाना खा लिया, रोजा कल रखूंगा। तो यहाँ पे जो बात है, इस्तिस्ना 8वां बाब दूसरी आयत, अगर कोई बच्चा, बेटी, बेटा
दूसरी आयत को, इस्तिस्ना 8वां बाब दूसरी आयत को बुलंद आवाज से पढ़कर देखें। जमायत में वो खड़ा होकर कोई पढ़े तो पढ़कर देखें, सुने जरा, ये आवाज बिल्कुल फर्क है। याद रखो कि उन 40 सालों में तुम्हारे खुदा ने बियाबान की राहों में इस तरह तुम्हारी रहनुमाई की, ताकि तुम्हें आजिज करके आजमाए और तुम्हारे दिल की बात दरियाफ्त करे कि आया तुम उसके काम को मानोगे या नहीं। आजमाइश क्या है? उसके आयन अकाम मानोगे या क्या लिखा है? बोलो, आजमाए और तेरे दिल के बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हकाम हुक्मों को मानेगा या। आजमाइश क्या? मानेंगे पता पाएंगे, नहीं मानेंगे तो आजमाइश में कमजोर, ईमान की हालत कमजोर हो जाएगी। तो आज इस बात पर हम अपनी इरादा कसद करेंगे, फैसला करेंगे, मैंने खुदा का हुक्म मानना है या नहीं मानना। दो ही बातें हैं, मानेंगे ब्लेसिंग होगी, नहीं मानेंगे तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हम बेहतर जानते हैं। कभी गीत गाया? कौन सा था? शाहपुर कन्वेंशन गीत की किताब में से, यीशु तेरे बिन किसी और को सजदा, और फिर लिखा होगा, शायद लिखता है, जो बात शैतान कहेगा वो ना मानेंगे, जो शैतान बात कहेगा वो, लेकिन डिपेंड बात मानने। एक एक लम्हा शैतान की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुकद्दस मूसा ने भी बनी इस्राएल कौम को ये कहा, क्या कहा? उसने कहा कि खुदा ने मुझे बता दिया, क्या बता दिया? कि मैं तेरे दिल के ख्यालों को क्या करूंगा? दरियाफ्त, डिस्कवर करूंगा। छुपी हुई है कोई बात, लेकिन उसको सामने लेकर आऊंगा। डिस्कवर, दरियाफ्त करना, अंदर मौजूद है लेकिन सामने नहीं आ रहा, पोशीदा है। खुदा ने कहा मुकद्दस मूसा से कि वो बात लोगों के सामने आएगी और मैं आजमाऊंगा, टेस्ट, इम्तहान लूंगा कि ये बंदा या ये बेटा या बेटी मेरे हुक्मों को मानेगा या नहीं मानेगा। सिर्फ यहाँ पर रहेंगे। आजमाइश क्या करती है? आजमाइश ये करती है कि हमें मुसीबत में डाल देती है, परेशानी में डाल देती है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे कि आजमाइश करती क्या है, आजमाइश क्यों आ जाती है। कभी कभी हम ख्याल करते हैं कि आजमाइश में पता नहीं क्यों खुदा ने डाल दिया, कैसे मुझ पर ये आजमाइश आ गई। रोजे के दिन है तो यीशु मसीह के बारे में भी लिखा हुआ कि जब रोजा रखा, एक रोजा 40 दिन का, तो आजमाने वाले ने पास आकर क्या कहा? इन पत्थरों से क्या रोटियां बांधे, इन पत्थरों से क्या। तो यीशु मसीह कहाँ थे? बियाबान में। कहाँ मौजूद थे? बियाबान कहते हैं जहां पर कोई दरख्त भी ना हो, पानी भी नहीं है, खुशक जगह, दूर दूर तक कोई खाने पीने वाली चीज नजर नहीं आती। वहां पर इब्लीस के बारे में क्या लिखा है? आजमाने वाले ने पास आकर, आपके भी पास आता है। अयूब की स्टोरी देखें, अयूब की कहानी पढ़ें। जब तक वो आजमाया नहीं गया था, क्या करता था? अहले मशरक में सबसे अमीर, दौलतमंद, बहुत कुछ था उसके पास। और 7वें दिन क्या करते थे? वो अपने बेटों के, बेटियों की खातर खुदा के हजूर जाता
कुर्बानी पेश करता कि कहीं मेरे बच्चों से कोई खता ना हुई हो, शायद मेरे बच्चों ने कोई खता ना की हो। वो खुदा के हज़ूर कुर्बानी पेश करती है खता की माफी के लिए। अपने बच्चों के बारे में सोचें, कभी हमने अपने बच्चों के लिए दुआ की? नहीं। कभी हमने अपने बच्चों की असलाह की, उनको इकट्ठा किया कि खुदा उनकी इबादत करे? नहीं। तो अय्यूब, मुकद्दस अय्यूब अपने बच्चों को, अपने खानदान को इकट्ठा करके क्या करता है कि शायद हो सकता है मेरे बच्चों ने कोई खता की, तो खुदा का कसूर किया हो, खुदा की नाफरमानी की हो, खुदा की बात का इनकार किया हो, इसलिए वो खुदा के रूप ठहरते। आजमाने वाला आया, खुदा से पूछा कि अगर मौका हो, इजाजत हो तो मैं आजमा लूं अय्यूब को। अब जिन बच्चों के लिए वो खता की कुर्बानियां देता है, जिन बच्चों के लिए वो देगे बनाता है, जिन बच्चों की ज़ियादतें हो रही है, और अहले मशरिक में गरीब नहीं थे, वो सबसे अमीर, हर चीज उनके पास, किसी तरह का लालच नहीं। खबर आई कि तेरे बच्चे मर गए, घर गिर गया है, मकान गिर पड़ा। अगर अय्यूब आजमाइश के ताकत से ना जानता तो वो कहता कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, खुदा ने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बल्कि उसके अल्फाज क्या हैं? तूने दिया, तेरा नाम। आजमाइश आई उस पर भी, लेकिन वो किसका हुक्म मानता है? आजमाने वाले का या फिर खुदा का? आजमाने वाला कौन है? शैतान। आजमाने वाले ने यीशु के पास आकर क्या कहा? इन पत्थरों से क्या रोटियां आएंगी? कहीं पे वापस आएंगी। आजमाइश मुसीबत पैदा कर देती है। आजमाइश क्या करती है? मुसीबत पैदा कर देती है। कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज हासिल करना चाहते हैं लेकिन जेब में पैसे नहीं है, कोई चीज पाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, हम कोई चीज या कोई ऐसा हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन हमारी हैसियत नहीं है, वो चीज जिसे पाना चाहते हैं, जिसे हासिल करना चाहते हैं, वो हमारे लिए आजमाइश बन जाएगी, वो हमारे लिए मुश्किल और मुसीबत का सबब बन जाएगी। जब आप याकूब का खत पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये बातें मिलेंगी। हम सोचते हैं कि ये आजमाइश कैसे हमारे ऊपर आ जाती है, हम क्यों आजमाइश में फंस जाते हैं। तो याकूब उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत को जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आजमाइश में हम क्यों फंस जाते हैं, मुसीबत में हम क्यों फंस जाते हैं, हम परेशानी में किस तरह गिरफ्तार हो जाते हैं। मुकद्दस याकूब खत में लिखते हुए बड़ी वजाहत बयान करते हैं। तो याकूब उसका चौथा बाब, याकूब उसका पहला बाब और उसकी 12वीं यूं लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। अब ये बर्दाश्त कहाँ से आती है? क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। आगे सुनिए, हम सब के लिए ये बात है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है। कहते हैं कि नहीं हम कि मेरी आजमाइश कहाँ से है? खुदा की तरफ से है। अक्सर हम क्या देते हैं कि ये आजमाइश जो है वो खुदा की तरफ से आई है, लेकिन याकूब इल्म-ए-इलाहियात की रूह से बताता है कि ये आजमाइश जो है ये
इंसान के अपने सबब से है, किसी और के सबब से नहीं। क्या लिखा है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता। खुदा जिस बात में बदी शामिल है खुदा नहीं आजमाता। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर ट्रैक्शन ख्वाहिश खींच लेती है। ये ख्वाहिश जो आपको खुदा से खींच कर शैतान की तरफ ले आती है, ये आजमाइश है। अब आपने अपने आप को रोकना है कि मैं किस तरफ जाता हूँ। लिखा है, हाँ, हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। ये जो ख्वाहिशें हैं, ये जो हमारे अंदर बहुत सारे ख्याल खींचने के लिए, इब्लीस की तरफ खींचने के लिए आ जाते हैं, ये हमारे लिए आजमाइश का बायस बनता है। ये सुनसी रोटी तो नहीं बने। जब वो नहीं माने तो खुदा यीशु मसीह ने ये कहा, जो हवाला हमने पढ़ा 8वें बाब में से, कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है उससे क्या करेगा, वो जीता रहेगा, जिंदा रहेगा। शैतान ने क्या किया, उसने खुदा यीशु मसीह को ऊंचे पे ले गया। मत्ती 4 बाब, लूका 4 बाब पहली आयत से पढ़ कर ऊंचे पर ले गया, लेकिन सारी शान शौकत दिखाई। शान शौकत क्या करती है, ट्रैक्शन पैदा करती है, ख्वाहिश पैदा करती है, खींचती है अपनी तरफ। बड़ी गाड़ी खींचती है, आपकी तवज्जो खींचती है। दूल्हे की गाड़ी जाती है, उसके ऊपर फूल लगे हैं, जिसने नहीं भी देखना वो भी इस गाड़ी को देखता है। ख्वाहिश, उसकी सजावट, उसकी धमक चमक खींचती है इंसान को, तो जो खींचेगी। मुकद्दसा हवा को देखें, वो फल को जिसके खाने का खुदा ने मना किया था, उसे बार बार देखा, ख्वाहिश की कि मैं इसको खा लूं। पास गई, कहा मैं खा लेती हूँ, लेकिन फिर वापस चली गई। 1 दिन 2 दिन जाती रही, दूर से देखा, हो सकता है उसने बड़ी कोशिश की हो, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मना किया खुदा ने, बिलाकर खा लिया। देखने से वो फल कैसा था, खुशनुमा, खींचता, ख्वाहिश पैदा हो रही थी, इस फल को खाने से क्या मिलेगा, क्या होगा, खुशनुमा है, चमकदार है। ये ख्वाहिश उसे खींच रही थी कि नहीं, और शैतान ने उसकी मदद की खींचने में, फल तोड़ने में, फल खाने में मदद की। और क्या कहा कि जब तुम इसको खाओगे मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हमारी अभी तक खुली हुई है आदम और हवा की वजह से। नेकी और बदी की हमें पहचान है। पहले सिर्फ नेकी की पहचान थी, इंसान को बदी की पहचान नहीं, बदी के बारे में जानता ही नहीं था, गुनाह के बारे में जानता ही नहीं था। लेकिन जब वो फल खाया, ऐसी आंखें खुली कि आज तक इंसान की आंखें और आने वाले जमाने में भी बदी को देखने के लिए आंखें खुली। पता है हमें, चोरी करना गुनाह है, लेकिन हम करते हैं। हमें पता है ज़नाकारी गुनाह है, करते हैं। हमें पता है कि खुदा का कलाम गुनाह करने से मना करता है, फिर भी करते हैं, क्योंकि ख्वाहिश हमें गुनाह के लिए खींच लेती है, आजमाइश हमें गुनाह की तरफ खींच लेती है। कैसे बच सकते हैं हम कि हम आजमाए न जाए? जब हमें पूरी समझ आती है कि ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, हम सोचते हैं कि कैसे इससे बचा जाए, तो खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद आपकी मदद करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। खुदा के कलाम में से आपके लिए
आजमाइश से बचने के लिए, गुनाह से बचने के लिए खुदा के कलाम में आपके लिए बरकत छुपी है। और क्या बरकत है? ज़बूर 119 और उसकी 11 आयत को पढ़ कर देखिए। ज़बूर 119 और उसकी 11 है। आप समझ जाएंगे कि हम आजमाइश से कैसे बच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आजमाइश हमारे करीब ना आए, लेकिन फिर भी हम आजमाए जाएं, तो हम फतह पाएं, कामयाब हों यीशु मसीह की तरह, तो फिर ये आयत आपकी मदद करेगी। ज़बूर 119 और उसकी 11 आयत में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में शर्त ने, रोशनदान मैंने किसी कैसेट मेमोरी कार्ड के अंदर नहीं, यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं, कहाँ रख लिया? अपने दिल में। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह, ख्वाहिश क्या करती है? आजमाइश क्या करती है? गुनाह करवाती है, गुनाह में डाल देती है। ये ख्वाहिश जो बदी के लिए है, ये हमें खुदा से दूर कर देती है। बच सकते हैं हम, कैसे बचेंगे? जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे। इब्लीस आज भी कलाम के हवाले दे दे कर आपको आजमाता है, और जिस तरह यीशु मसीह को उसने कलाम के हवाले दिए, अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर से क्या रोटी बन गई। फिर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो मुझे सजदा कर, तो ये सारी शान शौकत तुझे क्या करूँगा? तुझे दे दूँगा। ऐसा किया नहीं। खुदा यीशु मसीह ने भी शरीयत की किताब में से हवाले दिए, कहा लिखा है फकत खुदा अपने खुदा की क्या कर? इबादत है। इबादत का जब मामला आता है तो हम ज़्यादा आजमाए जाते हैं। आजमाइश इबादत के मामले में हमारे ऊपर ज़्यादा आती है, नींद आ जाती है। जब कलाम सुनते हैं तो ये आजमाइश है, कोई अच्छी बात। खुदा का कलाम जब रिसीव करना, कानों से दिल में रखना, तो हमारी आंखें बंद। उधर इब्लीस क्या कह रहा है? तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जब कलाम की बारी आई, आंखें कान बंद, दिल हमारा कहीं और, ख्याल हमारे कहीं और। तो फिर कैसे हम खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। इस्तिस्ना में मुकद्दस मूसा ने कहा कि खुदा तेरे दिल के हाल को क्या करेगा? दरियाफ्त करेगा कि तू खुदा का हुक्म मानेगा या नहीं मानेगा। बात तो यही है, हम खुदा के हुक्म मानते हैं या नहीं मानते। तो फिर जब हम इन बातों को देखते हैं कि आजमाइश हमारे सामने तगड़ी हो जाती है, आजमाइश हम पर भी आती है, नबियों पर भी आई, खुदा यीशु मसीह पर भी आई। बच नहीं सकते आप आजमाइश से। बचने का बात तरीका यही है, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखने के बायस। तो खुदा के कलाम में से देखें कि जब आप आजमाए जाते हैं तो फिर आपकी फतह, आपकी सक्सेस जो है वो आपको क्या देगी। अब्रानियों उसका 11वां बाब, इसमें 2 पार्ट हैं। ईमान का पार्ट है कि ईमान के वसीला से क्या क्या हुआ, लेकिन ईमान के वसीला से ही आजमाइश की है। आजमाइश क्या है? अब्रानियों उसका 11वां बाब और उसकी 17 है लिखा है। इस पर हम थोड़ी सी तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजरा। कोई बेटा, एक ही बेटा, इकलौता, फर्स्ट बेबी, वैसे भी पहला बच्चा पैदा हुआ। जितने पेरेंट्स हैं, जब पहला बच्चा पैदा होता है उनकी एक्साइटमेंट ही फर्क। कई माएँ तो यहाँ तक
अपने पहले बच्चे के लिए अग्रेसिव होती हैं, इतनी एक्साइटमेंट होती है, दादी को भी कह देती हैं हाँ मेरे बच्चे को हाथ ना आए। अभी आवाज मुंह से रोने की निकली नहीं, माँ पहले भागकर पास, बेटा हो बेटी हो, है अट्रैक्शन। अगर बच्चा ज्यादा खूबसूरत हो जाए, ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, फिर और ज्यादा अट्रैक्शन, और ज्यादा तवज्जो। इकलौता अब्राहम का इकलौता बेटा है। खुदा ने क्या कहा, जो तुझे सबसे प्यारी चीज लगती है वो मुझे बेटे के सिवा प्यारी दे दिया। कई दफा ख्याल आया होगा, और क्या ख्याल आया होगा अब्राहम के, एक ही बेटा है, इकलौता है, और फर्स्ट बेबी है मेरा, पहला बच्चा है, वो भी बुढ़ापे में मिला। अब तो मैं इस लायक भी नहीं, माई उम्र भी नहीं, क्या और बच्चा पैदा कर सके। ये आजमाइश थी। आजमाइश क्या थी, इज़हाक के बाद औलाद नहीं। खुदा ने कैसे इम्तहान में डाल दिया, आजमाइश में डाल दिया, परेशानी। कभी ख्याल आया होगा बात मानूं, कभी ख्याल आया होगा ना मानूं, ना मानूंगा तो मेरा बेटा जीता रहेगा, अगर मानूंगा तो छुरी गर्दन पर चलानी पड़ेगी। डबल माइंडेड आजमाइश क्या करता हो। खुदा का हुक्म मानना उसके लिए जरूरी था, किया उसने। बेटे को ले गया पहाड़ पर, गर्दन पर छुरी रख दी और चलाने लगा। फिश्ता आया, हाथ रोक दिया और कहा कि तू मकबूल है। पढ़िएगा, आप समझ आएगी आपको। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इज़हाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच्चा मान लिया था वो उस अखलौते को नजर करने लगा। आमीन। आजमाइश आ जाती है कभी कभी। पादी साहब आ गया, वही सोकर नोट रखा हुआ था, अब हदिया देना पड़ेगा, मैंने तो कुछ और भी लेके आया। अब चैलेंज क्या करें, हदिया दें या रख लें। आजमाइश आ जाती है, फैसला करना मुश्किल हो जाता है। उसके हकाम माने या ना माने, ये आजमाइशें हमारी जिंदगी में आती रहती हैं, लम्हा का लम्हा आती रहती हैं। बात का आगाज भी हमने यहीं से किया। अतवार वाले दिन सबसे ज्यादा खुदा की इबादत जरूरी है, उसका हुक्म माने या ना माने। मानेंगे तो बरकत पाएंगे, क्योंकि वहां पे लिखा है तो सबर का दिन पाक मानना तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तुझसे ये होगा। बनी इसराइल को भी यही कहा, कई कह रहे थे हमने उस मुल्क में नहीं जाना, वापस चले जाते हैं, वहां पे खीरे खाए हमने, गोश्त खाए, बेयाबान में ले आया मुकद्दस मूसा में। या तो पानी नहीं है, या तो बटेरे नहीं है, या तो खुराक नहीं है। क्या हम सफर करते करते पैदल पानी पीते रहेंगे? नहीं, वापस चलेंगे। कुछ सच्चे कायम रहे कि नहीं खुदा ने हमें कहा है। मुकद्दस मूसा खुदा का बंदा जो कह रहा है हमने ये करना है, चलते रहे, बेयाबान में पहुंचे। उन्होंने ख्याल भी नहीं किया होगा कि खुदा आसमान से वो रोटी, वो मन बरसाएगा जिसके बारे में कोई बात मौजूद नहीं थी, शरीयत में भी मौजूद नहीं थी। कलाम में लिखा कि वो रोटी, वो मन आपको दिया जो तुम्हारे बाप दादा ने भी सोचा ही नहीं होगा, ख्याल ही नहीं किया। लेकिन खुदा ने उनको दिया। गोश्त मांगा, बटेरे आए ताकि वो गोश्त खा सके, पानी नहीं मिल रहा था। उन्होंने शोर डाला, मुकद्दस मूसा ने लाठी मारी और उनको पानी मुहैया किया। आजमाइश क्या थी? आजमाइश ये थी
वो भूखे प्यासे नहीं रह सकते थे, खुदा को छोड़ सकते थे। जो छोड़कर वापस चले गए मिस्र, मिली जुली ग्रोथ थी, वापस चले गए, आजमाइश की बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक बहन ने कहा आजमाइश बर्दाश्त का नाम। याकूब ने कहा जो बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा। मेरे दोस्त आगे चलकर देखें, एक और मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुकद्दस मूसा की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। इब्रानियों 11वें बाब की जब आप 23वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से मान है। खूबसूरत बच्चा, मारने को दिल नहीं किया। हुक्म क्या था बादशाह का? मार दो। इस्राएली लड़का हो उसे मार दो, बेटी हो छोड़ दो। आस पड़ोस वालों ने भी कहा होगा खूबसूरत बच्चा है, इसको मारना ना। 3 महीने, अब चौथा महीना जो है उसमें बर्दाश्त नहीं, बच्चे की आवाज़ जो है वो घर से कई दूर तक जाती होगी। आजमाई थी, नहीं संभाल सके, पानी में टोकरी बनाई, पानी में उसको छोड़ा है। फरौन की बेटी उसे अपने घर ले गई, सिर्फ ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है। उधर ही जवान हुआ, महल में पला बड़ा, हाथ धोने के लिए भी नौकर आते होंगे, नखरे होंगे बड़े महल में। जो वो मुंह से मांगता होगा महल के अंदर, गोश्त चाहिए मिल जाएगा, रथ चाहिए मैंने सैर के लिए जाना, रथ वाले आ जाते होंगे। इतनी लग्जरी लाइफ मुकद्दस मूसा के महल में, कोई उसकी बात का इनकार नहीं कर सकता। अगर इनकार किया तो सीधा सीधा बादशाह का ऑर्डर आएगा, वो क्या करेगा? जान से जाएगा। आजमाइश क्या थी उसके लिए? महल छोड़ना, वो ऐश इशरत छोड़ना, किसकी खातर? बनी इस्राएल कौम की खातर। आगे जाकर पढ़िए, देखिए मेरे साथ रहिए। इब्रानियों उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर, कब? बड़े होकर तो ज्यादा आजमाइशें होती है, मोहब्बत हो जाती है। वालिदैन की ये ऐसी मोहब्बत है, वालिदैन की बात नहीं माननी, दादा दादी की बात नहीं माननी। आजमाइश बच्चों के लिए। तो इस्तिस्ना 8वें बाब में क्या लिखा है? उसका हुक्म मानू या ना मानू, फैसला तो हमारे ऊपर है। बड़े होकर, ये आजमाइश का वक्त था जब बड़ा हो गया, फैसला करना। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फरौन की बेटी का बेटा कहलाने से, फरौन की बेटी की बेइज्जती की थी, इनकार कर रहा कि मैं तेरा बेटा ही हूं, क्या तो सच रहा है, लेकिन इसमें जान का खतरा भी है। फरौन की बेटी कह सकती है कि मैंने तुझे पाला है, तेरे दूध का जो तू पीता रहा, तेरी जो माँ थी जो मैंने आया रखी थी, उसको मैं तेरे दूध की खुराक की कीमत अदा करती रही। बड़ा होकर क्या किया उसने? फरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर। आजमाइश क्या थी? इनकार। उसको पता था कि मैं इनकार कर दूंगा, ये महल, ये लग्जरी लाइफ मेरे हाथ से जाती रहेगी, और ये भी होगा। खास सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो उसकी जान भी ले सकते हैं, डरा नहीं हो। मुकद्दस मूसा जब बड़ा हुआ तो फरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चांद रोजा, क्या है? गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की
उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। आमीन। आगे देखिए, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। जब हम आजमाइश में आते हैं तो क्या लगता है, जब हमारे पास आजमाइश खुद चल कर आ जाती है, ख्वाहिश खुद चल कर आ जाती है, आप ही बात करें, तो फिर ये जो आजमाइश में फतह पाते हैं, कामयाब होते हैं, इनको क्या मिलेगा? आइए मुकाशा उसका दूसरा बाब देखिए। मुकाशा उसका दूसरा बाब 10वीं है। मुकद्दस मूसा ने चंद मजा उठाने, लुत्फ उठाने को तरजीह नहीं दी। खुदा की उम्मत के साथ उसने खड़ा होना, बदसलूकी खुद भी बर्दाश्त करना, उसने फख्र किया कि मैं ये करूँ। कामयाब मुकद्दस यूसुफ, पोतीफार की बीवी ने उसे फंसा दिया, डराया, कमरा बंद कर दिया, वो अपने कपड़े भी छोड़कर भाग निकला। क्यों? उसे पता था कि खुदा ने इस काम के लिए मुझे उनके मिस्र में नहीं भेजा। आजमाइश में फतह पा सकते हैं। मुकाशा उसका दूसरा बाब, उसकी 10वीं आयत को देखिए, क्या लिखा हुआ यहाँ पे खुदा के कलाम में। मुकाशा उसका दूसरा बाब 10वीं आयत, बड़ी दफा आयत सुनी आपने। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को नहीं, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक की मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का आमीन। चाहते हैं कि जिंदगी का ताज मिले, तो आजमाइश में फतह हासिल कीजिए। आजमाइश में खुदावन यीशु को शामिल कीजिए। खुदावन से कहें कि खुदावन तू हमें आजमाइश में ना ला। नीचे ख्याल के लिखा, दुआ के लिखिए। यीशु मसीह ने किस किस को दुआएं कुर्बानी आती है, दुआएं कुर्बानी कभी पढ़ा? दुआएं कुर्बानी क्या पढ़ते हैं हम? तू हमें आजमाइश में, पढ़ते ही हैं बस, समझते नहीं हैं। कभी कहा खुदा से दिल से कि तू हमें आजमाइश में ना ला? खुदा हमसे कह कर देखें, आप फतह पाएंगे, आप कामयाब होंगे, आपके अंदर बर्दाश्त भी आ जाएगी, आजमाइश को बर्दाश्त करने की कुव्वत आप में आ जाएगी। हम कहते हैं कि हम मसीही हैं। जब हम मसीही ईमानदार हैं तो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द भी ठहरे, क्योंकि उसकी बातों को मानते हैं, उसके हुक्मों को जानते हैं, मानते हैं, कबूल करते हैं, तो फिर हम उसके शागिर्द हुए। गल समझी बात, मैं खुदा यीशु मसीह के शागिर्द भी थे। खुदा यीशु मसीह ने बड़ा हमको कहा कि जरूर है इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाया जाए। आजमाइश थी, आजमाने वाला पास था, बार बार आकर खुदा यीशु मसीह के सामने खड़ा हो जाता। शागिर्दों के लिए भी मौका था कि वो इस आजमाइश में गिरफ्तार हो जाते। तो वहाँ पर आजमाइश से बचने के लिए खुदा यीशु मसीह ने एक फार्मूला दिया अपने शागिर्दों को। आप सब भी यीशु मसीह के शागिर्द हैं। और कैसे शागिर्द हैं? अपने शागिर्दों से खुदा यीशु मसीह ने कहा, उठो, जागो और क्या करो, उजड़ी कैसी नहीं करते, उठो, जागो और दुआ करो। आगे क्या लिखा हुआ, आयत पूरी कीजिएगा, ताकि आजमाइश में, आमीन, ताकि आजमाइश में ना हो।
आजमाइश, अट्रैक्टिव जो चीज़ें हमें अपनी तरफ खींचती हैं, उनसे बचने के लिए खुदा ने कहा दुआ करो, जागना है, आंखें खोलनी है, दिल खोलना है, दुआ करनी है ताकि आजमाइश में न आए। जिन लोगों ने खुदा के कलाम के वसीला से फतह पाई, मुकद्दस मूसा जैसे लोगों ने चंद रोज़ा लुत्फ ना उठाया, सब गौर करें। आजमाइश हमारे चुपीते रहते हैं, हम ऐसे लोगों के लिए तालियां भी बजा सकते हैं, मूसा जैसे लोगों के लिए, मुकद्दस अय्यूब जैसे लोगों के लिए जो आजमाए तो गए लेकिन उन्होंने फतह पाई। हम यीशु के दिलार के लिए तालियां बजा सकते हैं जो आजमाया गया, और आदमी का मुसलमान कहता है वो हमारी तरह आजमाया गया लेकिन उसने फतह पाई। क्या हम भी यीशु मसीह की तालीम पर अमल करते हुए फतह पा रहे हैं? हमारे लिए मौका है कि हम किस तरह से फतह हासिल कर सकते हैं। दुआ कीजिए कि तू हमें आजमाइश में ना लाए। खुदा हम खुद चाहते हैं कि हम आजमाइश में ना आए। बहनों में से, बेटियों में से, बुजुर्गों में से कोई भी आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें।